हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज हम इस क्लास में इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल इंटीग्रल्स। तो ये स्पेशल इंटीग्रल क्या है? ये कुछ पहले से ही सेट आइडेंटिटीज है जो आपने अप्लाई करनी होगी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में। तो चलिए ये आइडेंटिटीज देखते हैं। फर्स्ट वन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है और a जो है वो कांस्टेंट है। याद रखिए x कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट इज 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a log ऑफ मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x। थर्ड वन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स x बाय a। फोर्थ वन, अब आगे की जो आइडेंटिटीज है स्पेशल इंटीग्रल जो है वो स्क्वायर रूट वाले हैं। स्क्वायर रूट में अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले तो वो भी सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरह का होगा। और अगर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये 6 स्पेशल आइडेंटिटीज हैं। 3 और स्पेशल आइडेंटिटीज बता रहा हूं जो इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। हालांकि वो लेटर ऑन स्टेजेस में एक्सरसाइजेस में कवर होती है, बट मैं इसी क्लास में वो वाली 3 स्पेशल आइडेंटिटीज भी कवर कर रहा हूं। वन ऑफ देम इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस बार ये न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी x/2 लिख के यही वाला स्क्वायर रूट वापिस आ गया। और माइनस ए स्क्वायर बाय 2 के बाद जो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था वो आपने आगे लिख देना है log ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे x/2 और यही वाला वापिस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर आएगा ए स्क्वायर बाय 2। ये याद रखना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में माइनस का साइन आता है और बाकी में प्लस का साइन आता है। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो रूट वाला था उसका जो भी है वो यहां पे हम आगे लिख देंगे, राइट। एंड द लास्ट वन इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, पहले x/2 लिख के यही रिपीट हो जाएगा, एंड देन ए स्क्वायर बाय 2 के बाद इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो वो यहां पे आ जाएगा। ये जो आइडेंटिटी है लास्ट वाली, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी जहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी होगी ये वहां पे। तो चलिए, ये हमने 9 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ लिए हैं। अब ये कहां पे यूज होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं। पहले मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें डायरेक्ट इनकी एप्लीकेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन अपॉन 4 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसमें 4 जो है वो एक कांस्टेंट है और 25 एक्स स्क्वायर को आप 5x का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो अब ये किस फॉर्म में है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस 4 को आप ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हम इसको x मान के चल रहे हैं। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। और क्योंकि आपने किसी को x माना था तो x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। तो डेरिवेटिव है 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 1/10 tan इनवर्स 5x बाय 2 प्लस c। ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास
1/√4x² माइनस 9dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी बेटा इसी तरह का ही है। एक और तरीका आप यूज कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते थे आप x² वाली टर्म को, उसके कोफिशिएंट को 1 बना सकते थे यहां पे, अगर आप 25 कॉमन ले लेते। यहां पे भी कर सकते हो, 4 को कॉमन निकाल सकते हो। तो एक मैंने विदाउट कॉमन निकाले करवा दिया, एक मैं कॉमन निकाल के भी करवा देता हूं। अगर हम यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा ऐसे, यही आएगा। ठीक है, ये इस 2 को आप बाहर लिख देंगे, तो ये है 1/x² माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब मैं यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा स्पेशल इंटीग्रल की? 1/√x² माइनस a², और इसकी आइडेंटिटी होती है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। आप अगर चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके ना, अब आप देख सकते हो ये तो पहले से ही एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही है, तो आप डायरेक्ट इसको x मान सकते हो। ठीक है, अगर हम इसे x मानते हैं तो यहां पे आइडेंटिटी लगेगी 1/x² प्लस a² की, जो कि होती है log ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। याद रखिए आपने इसको x माना तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1, तो ये माइनस में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 - x को x - 2 भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और यहां पे भी x - 2 रहेगा। दोनों आंसर ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में डिफरेंट आंसर्स आना पॉसिबल है। सो नेक्स्ट वन वी हैव दिस। अब बेटा देखिए, इसको देख के आपको इमीडिएटली एक चीज याद आनी चाहिए जो पहले बताई हुई है। कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या इक्वल हो, तो ऐसे में हमें पहले लॉन्ग डिवीजन करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे x⁴ प्लस 1 को x² प्लस 1 से। तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें तो x² आता है, तो ये बनेगा x⁴ प्लस x²। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, दोनों टर्म्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब फिर से दोनों की फर्स्ट टर्म को करेंगे तो -1 आएगा, ये बनेगा -x² माइनस 1, ये कटेगा 2 बच जाएगा। सो दैट मीन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले आएगा कोशेंट, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये बन गया बेटा। अब इन सभी टर्म्स का इंडिविजुअली हमने इंटीग्रेशन कर देना है। तो एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, सेकेंड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और थर्ड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हो ये ऑलरेडी एक स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में आया हुआ है। x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और 1/a x² प्लस a² का होता है 1/a, ठीक है, और साथ में tan इनवर्स x/a, तो ये बन जाएगा। वैसे आप इसका डायरेक्ट tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, ये एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो आवर फाइनल आंसर इज x³ माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप देख सकते हो काफी सिंपल वाले क्वेश्चन है। ये सारे जो मैं करवा रहा हूं ये 1 मार्क का ही है, जो कि 1 वर्ड में भी आप इनका आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव दिस। अब ये तो कोई लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में है नहीं, तो बेटा अब यहां पे लगेगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपने ऑलरेडी की हुई है। देखिए सब्स्टिट्यूशन जब आपने एक बार कर लिया तो वो आप चैप्टर में आगे देखेंगे बार बार यूज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन एक बार एक एक्सरसाइज में आया था और उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। जितने भी कंसेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो वो आगे फर्दर एक्सरसाइजेज में यूज होते रहेंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे, tan x को t मान लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा sec² dx इज इक्वल टू dt। तो sec² dx हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी जगह पे dt आ गया और बाकी का बन गया 1/1 माइनस t²। यहां पे आप 1/a² माइनस x² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, जो कि होती है 1/2a log x प्लस a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये बनेगा।
अब आप t की वैल्यू डाल देंगे लास्ट में एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। बाहर है 1/2, फिर यहाँ पे log है और log के बाद 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अब ये क्या हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन आ गया जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी थी और साथ में स्पेशल इंटीग्रल भी थे। आइए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहां में दे रखा है ये एक फंक्शन। अब आपको यहां पे भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ऊपर मुझे एक्स क्यूब दिख रहा है, बेटा एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है? एग्जैक्ट तो नहीं होता किसी का, बट वो एक्स की पावर 4 का बन सकता है। यानी कि अगर मैं नीचे लिखे हुए एक्स की पावर 8 को ऐसे लिख दूं तो इसके बाद अब अगर हम x की पावर 4 को t मान लें तो डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt, और फिर ये वाला जो 4 है इसे आप उधर ले जाके 1/4 कर सकते हो, तो ये x³ dx की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? देखिए ये वाले 2 को तो बाहर लिख देंगे। x³ dx की वैल्यू है 1/4 dt, और ऊपर कुछ नहीं बचा है, और नीचे ये है 4 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये पहले से ही कट गया है। तो अब यहां पे आइडेंटिटी लगेगी 1/a² प्लस x² की, बाहर पहले से 1/2 है, और 1/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये मल्टीप्लाई करके 1/4 आ जाएगा, और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। t की वैल्यू है x⁴, तो x⁴/4/2। क्लियर? आगे चलें। तो आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन लग भी गई है तब भी बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो रहे हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज x² अपॉन x⁶ माइनस a⁶। अब ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। इसमें आप क्या करोगे, इसको x³ मान लो, x³ का स्क्वायर और फिर x³ को t पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो दैट मीन मैं x³ को t मानूंगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास सिर्फ x² dx है, इसलिए 3 को मैं नीचे ले जाऊंगा। 3 को नीचे ले जाएंगे यहां से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt, और ये बन जाएगा, इसे t का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर ज्यादा मैटर करती नहीं है कितनी भी हो, तो आप इसको a³ का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसके बाद हम 1/x² माइनस a² की आइडेंटिटी लगा देंगे, और वो आइडेंटिटी होती है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब लास्ट में आपको t की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, और t की वैल्यू x³ है, बाहर मेरे पास है 1/6 a³, और साथ में आ जाएगा log में x³ माइनस a³ अपॉन x³ प्लस a³ प्लस c। तो ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के चलते जाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव e⁻x प्लस e⁻−x। अब इसको कैसे करेंगे, हम e⁻−x को 1/e⁻x लिख देंगे। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ex का होल स्क्वायर प्लस 1, और जो नीचे वाला ex है उसे ऊपर ले आओ। अब आप जानते हैं कि ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, तो अब अगर मैं ex को, ये वाले ex को t पुट करता हूं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, तो ex dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। इस पूरे की जगह पे हम dt लगा देंगे, एंड द रिमेनिंग टर्म ये बन जाएगी t² प्लस 1। राइट, तो अब इसके बाद आप 1/x² प्लस a² की आइडेंटिटी लगाइए, जो होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो tan इनवर्स, आगे t की वैल्यू डाल दो, और t हमने किसको माना है, e⁻x को प्लस c। तो ये हो गया। तो ये बेटा मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें डायरेक्टली वो वाली आइडेंटिटी लग गई, या तो फर्स्ट स्टेप में ही लग गई, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद लगी। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी डिनोमिनेटर में, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो अब हम सीखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन है
1/4x² प्लस 12x प्लस 5 dx। ओके ना, ये इक्वेशन कैसे करेंगे बेटा? देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो आपको एक रूल बताने वाला हूं मैं। हमें यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं यहां पे दोबारा से एक बार बता देता हूं, एक इजियर वे में बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, यू विल मेक श्योर कि उसमें जो x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, यानी +1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से 4 को कॉमन निकाल लूंगा। मैं यहीं से निकाल लेता हूं इनफैक्ट। तो 1/4 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां x² बचेगा, यहां 3x बचेगा और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5/4। सो नाउ वी हैव दिस। अब इसके बाद मैं आपको रूल बता रहा हूं। एक रूल आप याद रख लीजिए, आपको आगे भी काम आने वाला है बहुत ज्यादा। हसास रूल। हसास रूल बेटा, ये रूल किसी बुक में गिवन नहीं है, ये एक लर्न करने का वे है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हसास रूल की हेल्प से फैक्टर कैसे बनेंगे वो देखिए। हसास रूल में h का मतलब है हाफ, सेकंड वाले s का मतलब है स्क्वायर, फिर a का मतलब है ऐड और लास्ट वाले s का मतलब है सबट्रैक्ट। तो आपको हसास रूल अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? x के कोफिशिएंट पे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मिडिल टर्म पे, यानी x के कोफिशिएंट पे हसास रूल अप्लाई करना है। तो देखिए मैं कैसे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा x² फर्स्ट वाली टर्म और फिर x वाली टर्म। अब इसके बाद 3 पे मैं हसास रूल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 3 को हाफ करेंगे, क्या बनेगा? 3/2। 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अभी मैंने थर्ड वाली जो टर्म है वो लिखी नहीं है, अब लास्ट में हम लिख देंगे थर्ड वाली टर्म। समझ आया? मैंने पहले x² के कोफिशिएंट को +1 बनाया और उसके बाद हमने x के कोफिशिएंट पे हसास रूल अप्लाई कर दिया है, यानी कि 3 को पहले हाफ किया तो वो बन गया 3/2, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐसे करने से फायदा क्या होगा? ऐसे करने से ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसका? a + b होल स्क्वायर, ये बन जाएगी। और रिमेनिंग टर्म आपके पास है 9/4 + 5/4। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब आप यहां पे इसका एलसीएम ले लें लास्ट वाली टर्म में, तो ये आ जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर और ये सॉल्व करके बन जाएगा -4/4 विच इज -1। तो अब ये आपका जो पूरी टर्म आई हुई है, इसको आपने ये मेथड शो करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसे होल स्क्वायर लिखना है, जो कि बन जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर -1, जिसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ वर्क इज डन। हमें बस इसको, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम x मान के स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला? 1/2a, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू 1 है, और आगे log ऑफ mod x - a अपॉन x + a + c। तो ये आंसर आ गया, बट हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, बिकॉज ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास बाहर आ चुका है 4⁸ और साथ में लॉग में ये बन जाएगा कितना? एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 1 और नीचे इस तरह 2x + 5 आ जाएगा, और दोनों के डिनोमिनेटर वाला जो 2 था वो कैंसिल हो गया। तो ये हमने लगाया था हसास रूल। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यही वाले क्वेश्चन को अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, जबकि वो +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को +1 बनाना है। उसके लिए माइनस कॉमन निकालेंगे। देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ऑलराइट, मैंने ऑर्डर में भी लिख दिया है, पहले स्क्वायर वाली टर्म आ गई, x² वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। देखिए अगर ये स्क्वायर रूट ना गिवन होता तो ये माइनस जो है मैं बाहर ले आता इंटीग्रेशन के भी बाहर, मगर रियलिटी तो यही है कि स्क्वायर रूट है, तो अभी ये माइनस बाहर नहीं जा सकता है।
ये यहीं पे रहेगा। अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको वे सिखा दिया है, हसास रूल। हसास रूल अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और यहां पे +1 है। इसके बाद हसास रूल अप्लाई करेंगे किस पे, एक्स के कोफिशिएंट पे। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा। तो पहले 1 को करेंगे हाफ, फिर उसको करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे ऐड, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट। समझ गए? तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स तो एज इट इज लिखनी है, थर्ड वाली टर्म नहीं लिखनी, उसे एंड में लिखेंगे। अब x का कोफिशिएंट है 1, 1 को हाफ करेंगे तो बना 1/2, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट, तो यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर हम लिखेंगे रिमेनिंग टर्म। ठीक है, ये अब एक होल स्क्वायर बन चुका है, a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको मैं इकट्ठा सॉल्व करके लिख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5/4। अब मैं यहां पे ये पुट कर देता हूं, तो स्क्वायर रूट में पहले माइनस लिखेंगे और माइनस के बाद ये आ जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर - 5/4 का स्क्वायर। माइनस को जब मैं ब्रैकेट में लेके जाऊंगा तो इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये टर्म बन जाएगी 5/4, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स जस्ट 5/4। तो जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो आप अगर स्क्वायर बनाना चाहते हो तो ये किसका स्क्वायर है, ये √5/2 का स्क्वायर बनेगा, और ये वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी। तो ये here we are ready to apply the identity for the special integral of √a² - x²। ये बेटा वो वाली टाइप है जो लास्ट के 3 लिखवाए थे मैंने स्पेशल इंटीग्रल में, लॉन्ग होते हैं जो बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर वही वाला ही आएगा। तो चलिए इसका आंसर एक बार याद करते हैं क्या होता था। ये है √में a² - x²। तो इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो आता है x/2, x की जगह पे ये है तो यहां आ जाएगा x + 1/2/2, फिर रूट में वही आता है जो यहां पे लिखा हो, यानी a² - x², यानी कि √5/2 का स्क्वायर माइनस x + 1/2 का स्क्वायर, और फिर आगे आता है प्लस में a²/2, a जो है वो है √5/2 का स्क्वायर बाय 2, और फिर √a² - x² है तो इसका आंसर साइन इनवर्स x/a होता है। तो साइन इनवर्स x ये है और a जो है वो ये है √5/2 + c। ये आ चुका है आंसर। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें एलसीएम ले ले तो बनेगा 2x + 1, और दोनों 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनेंगे। ये रूट में ये जो भी आया है ये किससे बना है, ये बना है इससे। आप इसको इस फॉर्म में रखना जरूरी नहीं है, आप इसको वापस ये फॉर्म में ले आओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी से बना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1 - x - x², और फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5/4, और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/8, और आगे आ जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2x + 1, और नीचे वाला और ये वाला 2 कट जाएगा तो √5 बचेगा +c। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें। चलिए आगे बढ़े। तो अब आपने √ के अंदर भी हसास रूल लगाना सीख लिया है। चलिए अब और क्वेश्चंस करते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 - 4x - 2x², 5 - 4x - 2x²। अब यहां पे भी सबसे पहले मुझे x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, +1। देखिए उसके लिए मुझे -2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूं जो कि रूट में ही रहेगा। तो ये टर्म आ जाएगी x² + 2x - 5/2, यही बनेगा, राइट। माइनस कॉमन निकाले तो ये दोनों पॉजिटिव होगी, और 2 भी कॉमन निकल गया तो ये x² रह गया और ये 2x रह गया, दोनों पॉजिटिव, और यहां आ गया 5/2। अब मैं इसमें लगाऊंगा हसास रूल। x² का कोफिशिएंट 1 है, नेक्स्ट टर्म 2x है। अब x का कोफिशिएंट 2 है, उस पे लगाना है हसास रूल, तो 2 को हाफ करिए 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट, तो 1 का स्क्वायर ऐड, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और फिर लास्ट वाली टर्म। अब ये बन गया किसका होल स्क्वायर, ये बना x + 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा -2 - 5, यानी -7/2। तो देखिए यहां पे जो -2 है इसमें नीचे वाला 2 आप बाहर निकाल सकते हो, तो वो बाहर आके 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी माइनस तो बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अब ये बन गया ऐसे,
अब मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा यहां पे, तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये आ गया 1/√2 और 7/2 को आप लिख सकते हो √7/2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे 1/√a² माइनस x स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, डायरेक्ट है वो x/a, तो ये बन जाएगा √7/2 प्लस c। आप चाहे तो √2 को ऊपर ला सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव ये। अब ये कुछ वैसे डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बट ये क्योंकि ए और बी की टर्म्स में आ गया, यहां पे नंबर्स जो है वो मिसिंग है, जो जनरली 2, 3, 4, 5 आप नंबर्स देखते हो उसकी प्लेस पे ए और बी है, तो इसलिए कई स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट है बहुत इजी। आप क्या करेंगे, इसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये बन जाएगा। तो आप इन दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा। ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है, हसास रूल के लिए बिल्कुल रेडी है ये। तो मैं यहाँ पे रफ में इस पे हसास रूल अप्लाई करता हूं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लिखेंगे, फिर इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी। आप a प्लस बी को हाफ करिए और उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर रिमेनिंग टर्म है ए बी। अब ये बन चुकी है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए हर बार a प्लस बी की बने ये जरूरी नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, आपको ये ना लग रहा हो कि हर बार a प्लस बी की ही आइडेंटिटी बन रही है। तो यहां पे माइनस का साइन है, अब ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। रिमेनिंग टर्म में आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसे ओपन कर रहा हूं मैं, ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये 4 बनेगा क्योंकि यहां पे एक्चुअल में स्क्वायर था, 4 बनेगा, और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहां पे माइनस आएगा 4ab/4, ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, इसलिए ए बी का साइन नेगेटिव हो गया। तो अब मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। आप देख सकते हो ये दोनों सॉल्व होके ये -2ab बन जाएगा, और ये बनेगा फिर a² प्लस b² माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं फिर ऐसे लिख पाऊंगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन रेडी है, स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म प्रॉपर बन चुकी है। यहां पे √a² माइनस x² माइनस a² वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये मैं इरेज कर रहा हूं, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरह से लगने वाली है यहां पे आइडेंटिटी। तो 1/x² प्लस a² की आइडेंटिटी होती है log ऑफ मोड x प्लस √x² माइनस a², यानी कि x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और अभी मॉड भी है। ठीक है, थोड़ा सा कंजेशन हो गया वहां पे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बन गया। अब ये जो पूरी टर्म आई है, ये पूरी टर्म ये किससे बनी है, इससे बनी है, और ये किससे बना है, इससे बना है। तो आप इसको लास्ट में इस फॉर्म में लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट लिख देंगे तो ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लगेगा, और यहां पे भी प्लस सी आना था। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो अब आप जान चुके हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस में डायरेक्ट किस तरह से हम स्पेशल इंटीग्रल लगाते हैं, वो आपने सीख लिया। ठीक है, फिर आपने ये भी सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हसास रूल लगा के उसको किस तरह से टैकल करना है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ेगी और हसास रूल भी करना पड़ेगा, यानी सब कुछ एक साथ आने वाला है। तो चलिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है x6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x और प्लस में है 2। तो ये टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बेटा यहां पे आप देख के आपको शायद साफ साफ दिख ही रहा होगा कि log x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x भी दिया हुआ है। तो यानी ये तो डेफिनेटली log x को t पुट करना होगा।
तो मैं पुट कर रहा हूं log x इज इक्वल टू टी, जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, dx को ऊपर ले आएंगे तो 1 बाय एक्स dx की प्लेस पे हम लिख देंगे dt, और बाकी का आपका पूरा बन गया है 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। तो अब ये आगे नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल हसास रूल लगाना है, पर उससे पहले हम 6 को कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाय 6 को, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7 बाई 60, और इसमें डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1 बाय 3 आ जाएगा। तो ये बन चुका है। अब मैं इस पे हसास रूल अप्लाई कर देता हूं। वी हैव दिस, पहली दो टर्म लिख ली है। अब 7 बाई 6 को हाफ करेंगे तो वो बनेगा 7 बाई 12, तो 7 बाई 12 का स्क्वायर करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, और साथ में एक बची हुई टर्म 1 बाय 3 भी लिखनी है। ऑलराइट, यही बनेगा। यहाँ पे 2 है, 2 के डिवाइड बाय 6 किया था तो 1 बाय 3 आ गया। अब ये आप देख सकते हो ये होल स्क्वायर बन चुका है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं। बाहर मेरे पास 1 बाय 6 है, ये जो टर्म है इसको मैंने पहले ऑलरेडी होल स्क्वायर बना दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बनी है टर्म -49 बाय 144 और प्लस में 1 बाय 3 है। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम तो डेफिनेटली 144 ही आएगा, और यहां पे भी -49 ही आएगा। 144 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 48 बचता है, तो प्लस में 48 आ जाएगा, तो -49 प्लस 48 होता है -1, तो यहां आ जाएगा -1 बाय 144, ये बनता है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 144 को हम 1 बाय 12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, और वो होती है 1 बाय 2a log of mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये बन चुका है। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और t की वैल्यू भी डालनी है अभी। तो चलिए, ये इससे कटेगा 6 पे और 6 से 6 कट गया, तो बाहर कुछ भी नहीं बचा आपके पास। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आता है 6 बाय 12 यानी कि 1 बाय 2। आप अगर चाहें तो 12 भी एलसीएम ले लें ताकि डायरेक्ट कट जाए इससे, तो आ गया 12t और प्लस में 6 आ जाएगा, और नीचे आएगा 12t और साथ में प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। आप 2 कॉमन निकाल के काट दो और साथ ही साथ t की वैल्यू डाल दो log x, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 4, t की प्लेस पे हमने डाल दिया log x, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकाला है तो यहां पे आएगा 6 log x, और यहां पे आ जाएगा, यहां पे 3 आना है, ठीक है, और यहां पे 4 आना है प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग में तो हमने जो किए हैं वो बहुत छोटे वाले क्वेश्चन थे जो कि ज्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस। अब यहां पे बाहर x है, अंदर x की पावर में n है। अब n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए जो अंदर x की पावर है वही आप बाहर भी x की पावर बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंदर लिखा है x की पावर 7, तो आप बाहर भी x की पावर 7 बनानी है, तो क्या करोगे, आप x की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उससे बाहर भी ये x की पावर 7 बन जाएगा। यानी जो भी पावर अंदर दे रखी है उससे एक छोटी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब अंदर पावर है n, n से एक छोटी पावर क्या होती है, n-1, तो आप x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर तो ऊपर तो यही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में x की पावर n आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर तो पहले से ही x की पावर n+1 था। अब ये करने का फायदा जानते हैं क्या हुआ, अब मैं पुट कर सकता हूं x की पावर n को t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास x की पावर n-1 dx है, तो ये वाला जो n है इसे मैं अदर साइड पे ले जाऊंगा, 1 बाय n बना दूंगा, ठीक है। तो ये करने पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब ये जो पूरी फॉर्म है इसको हमने मान लिया 1 बाय n dt,
और बाकी का ये t और ये t+1 है, t और t+1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा t² + t। आप देख सकते हैं यहां पे भी हसास रूल लगाना है, जो कि अभी बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट लगा देते हैं, ये तो सीधा ही बन जाएगा। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, +1, और वो +1 ही है। t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 पे लगा रहा हूं, 1 को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो ऐसा करने से देखिए बाहर मेरे पास ऑलरेडी 1/n है, ये बन जाएगा, ये जो 3 है ये t + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1/x² - a² वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा, जो कि होती है 1/2a log of mod x - a अपॉन x + a + c। आप देख सकते हो ऊपर हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1/n बचा, log सिर्फ t बचा, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x⁻n, और नीचे हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो ये बन गया t+1, तो t है x⁻n+1 मॉड में प्लस c। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें कि यही बोला ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही करें इसी लेवल के। तो चलिए नेक्स्ट वी हैव √ में secant x - 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, secant की कोई आइडेंटिटी हमें नहीं मालूम, तो इसको cos में तो कन्वर्ट करें, तो इसे आप 1/cos लिख के एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 - cos x/cos x। ठीक है, अब मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने वाला हूं, यानी न्यूमरेटर वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये है ऑलरेडी मेरे पास, तो मैं 1 + cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसे रूट से बाहर निकालना चाहता हूं, और रूट से बाहर कैसे निकलेगा अभी आप देखेंगे। अब देखिए ये बन गया 1 - cos x 1 + cos x, यानी a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये बन जाएगा a² - b², और नीचे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा cos x + cos² x। आप सोच रहे होंगे ये तो रूट से बाहर आया ही नहीं, मगर आ जाएगा ना। 1 - cos² x किसके इक्वल होता है, sin² x के, तो sin² x रूट से बाहर आ जाएगा और वो बन जाएगा sin x, और नीचे आ जाएगा रूट में cos² x + cos x। आगे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये आप बता सकते हो मेरे ख्याल से। ऊपर sin x दिख रहा है, नीचे दो टर्म्स दिख रही है, cos वाली सब्स्टिट्यूशन, cos x को t मानिए। तो चलिए पुट करते हैं cos x को t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin x dx की वैल्यू dt आ जाएगी, और मेरे पास तो सिर्फ पॉजिटिव में sin x dx है, तो ये वाला माइनस उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब ये पूरी टर्म क्या बन गई, -dx, और रूट में आ गया है t² + t। अब ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने असास रूल लगाया था, तो ये बिल्कुल वही टर्म बन गई है। तो मैं डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका होल स्क्वायर बना रहा हूं, ये बना t + ½ का होल स्क्वायर, और माइनस में एक 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट इस बार फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहां पे रूट है, लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं था। ठीक है, तो 1/x² - a² का होता है log of x + √x² - a² + c। ठीक है जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो पूरी टर्म है ये किसको मिला के बनी है, इस t² + t के। तो बस अब आप लास्ट में t की वैल्यू डाल दो, t कहां गया, t कहां गया, t कहां गया, ये रहा, t की वैल्यू है cos x, तो cos x पुट कर देते हैं, तो log of cos x + ½ और रूट में आ जाएगा cos² x + cos x इन मॉड प्लस c। ठीक है, आगे चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव √ में x/a³ - x³। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर
आपने पहले से कर रखा हो तो आप जल्दी से इसको क्रैक कर सकते हो, वरना इसको सोचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का रूट अलग कर दो, डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दो, और इसके बाद आ रहा है मेन की स्टेप, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये जो a क्यूब है इसे आप a की पावर 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे, और x क्यूब को भी x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या फायदा? फायदा ये है कि अब मैं अगर इसको t मानूं तो इसके डेरिवेटिव में रूट x बनेगा। देखिए कैसे, अब मैं पुट कर रहा हूं x की पावर 3/2 को t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n का n, x की पावर n -1, तो 3/2 में -1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, साथ में dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया है, ये बन चुका है 3/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। यही बनेगा ना, x की पावर हाफ का मतलब रूट x होता है। अब मेरे पास रूट एक्स dx तो है, ये 3/2 को यहां से हटा के उधर ले जाते हैं, उधर जाके 2/3 बन जाएगा। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है रूट एक्स dx की जगह पे आ जाएगा 2/3 dt, और बाकी का ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप जिस तरह से मर्जी तोड़ मरोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में प्लस में टी स्क्वायर है। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की, और वो आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है, साइन इनवर्स x बाय a। दैट्स इट, इतना ही है। अब आप t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू x की पावर 3/2, तो ये बन गया साइन इनवर्स x की पावर 3/2 है और a की पावर भी 3/2 है ना। तो आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं तो अंदर अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर sin 2x है। तो बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पे स्क्वायर रूट आ जाए तो आपका 95% फोकस जो है वो स्क्वायर रूट पे जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म में से ही किसी ना किसी को हमने t मानना होता है, या तो पूरी टर्म को या उसके किसी पार्ट को। ठीक है, हमेशा 99% क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। तो चलिए स्क्वायर रूट वाली टर्म पे हम फोकस करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे मैनेज कर पाएंगे हम। सो व्हाट वी कैन डू, बाहर में तो sin x माइनस cos x दिख रहा है, तो अंदर भी मैं अगर कुछ ऐसी टर्म बनाना चाहूं तो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं +1 और -1 कर दूं तो। +1 -1 का क्या फायदा होने वाला है, आप अगर आपने पहले पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिगो भी, तो आप जानते होंगे कि ये वाले 1 को अब मैं लिखने वाला हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और साथ में sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x, और ये जो -1 है इसको अलग से लिख दूंगा। माइनस अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर मैं प्लस वाला होल स्क्वायर बनाऊंगा। अगर बाहर प्लस होता तो अंदर माइनस वाला होल स्क्वायर बनाता। अब ये बन चुका है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और -1 भी है साथ में। अब अगर मैं इसको t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, पर यहां पे माइनस cos x है। cos x का होता है माइनस sin x, पर यहां पे प्लस sin x है। तो इसका मतलब माइनस के साइन का फर्क आया हुआ है, जो कि मैनेजेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पुट करेंगे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे आ जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लें, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ना, मेरे पास ये है, ये टर्म sin x माइनस cos x के साथ dx है, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो sin x माइनस cos x के साथ dx तो आ जाएगा, इधर का जो माइनस है वो उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरे टर्म की प्लेस पे हमने माइनस dt लगा दिया, और रूट के अंदर मेरे पास बचा है t स्क्वायर -1। अब यहां पे स्पेशल इंटीग्रल का वो लंबे वाला फॉर्मूला लगेगा जो लास्ट के 3 थे, √x² माइनस a², जिसका होता है, माइनस में बाहर लगा रहने देता हूं, x/2 √x² माइनस a² प्लस, सॉरी इसमें माइनस आता है, माइनस a²/2, और फिर उसके बाद log ऑफ मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा, आप देख सकते हो क्योंकि माइनस का साइन है। अब मैं t पुट कर दूंगा,
टी की वैल्यू डाल दूंगा, टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो काफी बड़ा होने वाला है, आप देख सकते हैं। माइनस चाहे बाहर ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, और अंदर है टी स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये जो होल स्क्वायर है ये पूरा किससे बना है? ये पूरा बना है साइन 2x से। तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म है ये साइन 2x बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या है? आगे है -1/2, और लॉग के बाद मॉड में आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर रूट में फिर से जो टर्म आई है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है साइन 2x के प्लस सी, और यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन भी है। स्पेस थोड़ी सी कम थी तो 3 पार्ट्स में मुझे लिखना पड़ा, बट आई होप पर्पस सॉल्व हो गया होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं सिर्फ आखिरी के 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये वाली क्लास हम ओवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 साइन 2x। तो ये भी कुछ वैसा ही है जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखा था ना, बाहर भी साइन प्लस कॉस था, उसमें माइनस था, और साइन 2x था रूट में। यहाँ पे रूट तो नहीं है मगर साइन 2x दिख रहा है, तो यानी कुछ तो वही वाली खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये 16 को कॉमन निकालिए। तो 1/16 हम बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि यहां पे बन जाएगा 9/16, ठीक है, और प्लस साइन 2x। अब आपने क्या करना है, इसमें +1 और -1 करना है, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। बेटा इस बार यहां पे प्लस वाली टर्म है तो आप होल स्क्वायर किसका बनाएंगे? माइनस वाले का। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो आप एक काम करो, इसको और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ये बन जाएगा 9 + 16/16, और ये जो रिमेनिंग 2 टर्म्स है इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो, ठीक है। मैं एक चीज तो लिखना भूल ही गया, न्यूमरेटर लिखा ही नहीं हमने। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx और इंटीग्रेशन भी है, ठीक है जी, यहां तक आ गया। एक्सक्यूज मी। सो न्यूमरेटर में वी हैव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बन चुका है 25/16। अब ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे का काम जो है वो आपका बहुत आसान होने वाला है। इसको अगर हम t मान लें तो ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आपको एक चीज जो मैं करके दिखाने वाला हूं वो अब आप आगे के क्वेश्चंस में भी जरूर अप्लाई कर सकते हो। आप क्योंकि बहुत बार सब्स्टिट्यूशन कर चुके हो, टी पुट कर करके कई बार कर चुके हो, तो कई बार अगर टी यहां पे लिखा हो तो आपको ऑब्वियस दिख रहा है ये टी बनेगा और ये dt बनेगा, तो आपको टी मान के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको टी मान लू और ये बन जाएगा dt, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और माइनस cos x का प्लस साइन एक्स, तो ये 1/a² - x² का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको t लिख देता हूं। किस तरह से लिखूंगा? डायरेक्ट आंसर में लिखूंगा। तो ये 1/a² - x² का है, तो इसका होता है 1/2a आ जाएगा, और साथ में log ऑफ a + t अपॉन a - t + c, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि हमने t किसको माना था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। आप अगर चाहें तो t ना लिखिए, t की जगह डायरेक्ट यही पुट करके लिख दो, क्योंकि आगे आगे जैसे हम एडवांस इंटीग्रेशन में जाते जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन पूरा शो करना जरूरी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है तो ये सब्स्टिट्यूशन में आप एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं 16 से 16 काट रहा हूं, 1/50 बच गया मेरे पास। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो याद आएगा 25 + 16t, और नीचे 25 - 16t + c, और लास्ट में हम डाल देंगे t की वैल्यू। 25 + 16 इंटू t कितना है? बहुत बड़ा था, ये रहा, यहीं पे ही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे 25 - 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड में प्लस c, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये,
ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी गिवन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे, नेक्स्ट वी हैव 1 अपॉन cos x प्लस cosec x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए, हमें cosec x को 1 बाय साइन लिखेंगे। 1 बाय साइन लिख के एलसीएम ले लो। तो अगर मैं 1 बाय साइन लिख के एलसीएम लेता हूं तो यहां बन जाएगा sin x cos x प्लस 1, और नीचे जो sin x है उसे आप ऊपर ले आओ। अब इसके बाद मैं एक ट्रिक यूज करने वाला जो आपने पहले भी सब्स्टिट्यूशन वाली जब मैं टॉपिक करवा रहा था उसमें करी थी एक क्वेश्चन में। आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में वी हैव sin x cos x। अब ये जो 2 sin x बना है उसे ब्रेक करो, 2 बार sin x लिख लो, और फिर प्लस cos x और माइनस cos x लिखेंगे। याद आया आपको? ये आपने सब्स्टिट्यूशन में कर रखा है, ठीक है? अब मैं 2 टाइप की आइडेंटिटीज बनाने वाला हूं। ये वाले 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? तो बाहर कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास एक आ जाएगा sin x प्लस cos x, एक कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने sin x प्लस cos x का, और नीचे 2 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है? और दूसरा कॉम्बिनेशन बना लूंगा sin x माइनस cos x का, और नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है? अब आगे का लॉजिक शायद आपको समझ आ रहा होगा, व्हाट आई बिलीव। ऊपर बेटा अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है। अब माइनस वाला होल स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे -1 की जरूरत है। -1 यहां पे दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? यहां पे -1 और +1 करेंगे, ठीक है? अब ये 1 को इस 2 के साथ ऐड कर लेंगे। 1 को 2 के साथ जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा sin x प्लस cos x, नीचे 3 बनेगा 1 प्लस 2, और जो बचा हुआ है वो माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है? अब ये आप जानते हैं होल स्क्वायर बनने वाला है। सो यहां पे ऊपर माइनस है, तो माइनस है तो ये ऑलरेडी होल स्क्वायर बना ही हुआ है। बस आपको ये वाले जो 2 है, 2 को ब्रेक कर देना है। 2 को 1 प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है? अब ये एक आइडेंटिटी बनने वाली है, और यहां पे ये भी एक आइडेंटिटी बनने वाली है। तो ऊपर आ गया sin x प्लस cos x, नीचे 3 है, और ये किसकी आइडेंटिटी है? ये है sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर की। और ऑन द अदर हैंड यहां पे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, किसका? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? यहां पे माइनस का फर्क आ रहा है, आपको लग रहा है sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस का फर्क है। तो आप क्या कर सकते हो? माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा cos x माइनस sin x। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस बार मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। तो आप भी सीखिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। अब अगर मैंने इसको t मान लिया तो ऊपर प्रॉपर dt है, आप देख सकते हो ना, sin x का डेरिवेटिव cos x है और माइनस cos x का sin x है, तो ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है? √3। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो ये बन गया, प्लस c एक साथ ही लिखेंगे। यहां पे अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है एग्जैक्ट, तो ये बन गई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये बन चुका है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये 1 भी यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बढ़िया लगा आपको ये क्वेश्चन? तो चलिए अब चलते हैं हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोर ओवर ये क्वेश्चन ट्रिकी है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हमें ना डिनोमिनेटर में से ये वाली जो टर्म, सॉरी रूट जो है, रूट जब भी होता है तो न्यूमरेटर को रूट से बाहर निकालिए। न्यूमरेटर को रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका है? न्यूमरेटर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एग्जैक्ट टर्म से। तो यहां पे मैं साइन x माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा।
ठीक है, इससे वो रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए जो मैं पहले करने वाला था उसमें मैं इसको टी मानने वाला था, वैसा तब करते अगर रूट ना होता तो। अगर रूट दिया हुआ है तो मैंने जैसा कि बताया था रूट पे फोकस करना है कि रूट को आप कैसे टैकल कर पाओगे, तो वो उसका तरीका बताया है। आपको हमेशा रूट वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को कोशिश करनी है रूट से बाहर निकालने की। तो न्यूमरेटर जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रूट से बाहर आ गया है, और नीचे आपके पास ये बन चुका है साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये टर्म आपकी आ चुकी है। अब इसको आगे कैसे मैनेज करेंगे, यहां पे बेटा आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वैसे एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मगर ये आइडेंटिटी सीबीएसई में अप्लाई करना अलाउड नहीं है। ठीक है, सीबीएसई में ये आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो क्वेश्चन है ये वैसे भी एंट्रेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। अभी मैं शॉर्टकट ही यूज कर रहा हूं ये आइडेंटिटी लगा के। अगर आपने शॉर्टकट नहीं यूज करना, प्रॉपर वे में करना है, तो मैं उसका तरीका बताता हूं। जब भी दो साइन वाली टर्म्स प्रोडक्ट में होंगी तो क्या करोगे आप, टू साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लगाओगे। तो अगर वो आइडेंटिटी भी आप लगाओ तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे इसी पे ही। करके दिखा दूं, चलो करके दिखाई देता हूं जल्दी से। यहां पे अब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो ए से ए कटेगा तो कॉस 2b आ जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी तो ये कॉस 2a आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे साइन तो आया ही नहीं, साइन कहां से आएगा, तो बेटा साइन बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसकी आइडेंटिटी यूज करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, और ऐसे इसकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, तो साइन चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये बन गया, 1 से 1 कटा तो बन गया कि नहीं भाई। ये आप 2 कॉमन निकालिए, बाहर वाले 2 से कट जाएगा, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको एक्चुअल में ये यही करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर बनाना पड़ेगा, तो एंड में आके यही बन जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में मैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, जो कि होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जो ए है उसे मैं बी बोल रहा हूं और एक्स को मैं ए बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। अब आगे कैसे मैनेज करना है ये क्वेश्चन, ये डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो। दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। मैं एक काम करता हूं, ये अपर पोर्शन को इरेज करता हूं जिससे अब आप ढंग से समझ पाए स्पेस, क्योंकि हमें चाहिए होगा। ये न्यूमरेटर में मेरे पास है साइन एक्स और कॉस ए, और नीचे मेरे पास आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बची हुई टर्म में मेरे पास है कॉस एक्स कॉस ए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आगे आगे क्या करना है बेटा, देखिए कॉस ए तो बाहर आ जाएगा, और ऐसे यहां पे भी, यहां पे साइन ए बाहर आएगा। मैंने गलत लिख दिया था, यहां पे साइन ए जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ऊपर अगर आपको साइन एक्स दिख रहा है तो वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा, नीचे रूट वाली टर्म है। अब रूट के अंदर तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, जबकि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का। तो आप एक काम करिए, क्योंकि ऊपर साइन एक्स है, ये दोनों साइन वाली टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो जो साइन स्क्वायर एक्स था उसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो साइन स्क्वायर ए था इसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पे कंडीशन परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉस ए हो गया, ऊपर मेरे पास है साइन एक्स। डिनोमिनेटर में देखिए बेटा, आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, और यहां पे कॉस एक्स है ऊपर, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डीएक्स। अब आप जानते हैं इसको टी मानेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं इस क्वेश्चन में भी। इसको यहाँ पे ए कौन है, यहाँ पे ए है कॉस ए, और एक्स कौन है, एक्स जो है वो है कॉस एक्स। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। कॉस ए ऐसे ही रहेगा,
1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये बन चुका है। ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन में हमने किसी को भी टी नहीं माना हुआ, डायरेक्ट कर दिया हमने, टी नहीं माना। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। और सेम वे में यहां पे चलेंगे, इसको अगर आप टी मानेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये मॉड में आ गया। तो ये चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। काफी लंबा क्वेश्चन था और ये क्लास भी बहुत लंबी हो चुकी है, आई नो दैट। तो चलिए हमारे स्पेशल इंटीग्रल का मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, बट मेजॉरिटी पोर्शन जो है हमने खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि स्पेशल इंटीग्रल टॉपिक के ही होंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।